तरीक़ा बैक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और जो है बहुत एक अहम खबर है उनके लिए, बल्कि ये खबर सुनने के बाद जो है तरीक़ा बैक के जो कारकुनान है उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और उनके उनके जो एक इस वक्त जो जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि उनके जो क़यादत है वो उनके मौजूद नहीं है, लापता है, उनके साथ राब्ता नहीं है। खबरें ये आ रही हैं कि उनको शहीद कर दिया गया है या जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जब इतनी सारी बातों के बीच में तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है और खुशी की खबर जो है वो ये है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो जिंदा है, वो जिंदा है। और ये सुबह जो मेरी लाइव टेलीकास्ट हुई थी, जो सुबह मेरा लाइव सेशन था, उसमें जो है मैंने मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब के बयान के ऊपर तबसरा किया था और मैंने कहा था कि वो एक साइकोलॉजिकली तौर पे प्रेशर है जो पंजाब हुकूमत के ऊपर जो बिल्ड जो होगा इस तरह के बयानात की तरफ से। तो उसके बाद जो है वो लाइव सेशन सुनने के बाद एक अहम अदारे की एक अहम शख्सियत ने मेरे साथ रब्ता किया है, उनकी मेरे साथ बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि जो ये थ्योरी जो है साद हुसैन रिजवी साहब जो उनको शहीद कर दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। साद हुसैन रिजवी साहब जिंदा हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर। सुबह मैंने एक लाइव अपडेट में जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी और खास तौर पे मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब ने एक पॉडकास्ट के अंदर जो बात कही, पहले जरा वो सुन लें और फिर उसके बाद जो है जब मेरा उसके ऊपर तबसरा था जो लाइव टेलीकास्ट के अंदर, तो उसके ऊपर जो एक अहम अदारे की तरफ से जो है उनका मौकफ जो आया, अनऑफिशियल मौकफ आया, इंफॉर्मेटिव मौकफ आया। पहले आप ये मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब का बयान सुन लें। अल्लाह माफी दे, अल्लाह मेरा जो अंदाजा है जी, शायद इन्होंने शहीद कर दिया। बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब देखिए ना, वो छोड़ने वाला बंदा नहीं है। अगर होता तो ये मुमकिन नहीं था छुपाओ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं जितना उसे जानता हूं वो सामने आता, सवाल लिखा सामने भी शायद ना आता, लेकिन उसकी आवाज जरूर आती, उसका मैसेज जरूर आता, उसकी आवाज रिकॉर्ड होके आ जाती कि भाई मैं सामने नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग ये करें वो करें, घरों में बैठ जाए। कह रहे हैं कोई कम्युनिकेशन नहीं। जी, आपने ये बात पॉडकास्ट के अंदर मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब ने बड़ा जो दावा किया कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो छुप कर बैठने वाले नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं या उनका पैगाम सामने आ जाता है या वो खुद सामने आ जाते। तो इसके ऊपर जो मेरा लाइव टेलीकास्ट के अंदर जो मेरा तबसरा था उसके ऊपर एक अहम अदारे का एक ऑफिशियल ने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने ये बात पूरी जो वसूख के साथ कही है कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो इस वक्त जो है महफूज हाथों में है। मतलब उनका कहने के आप यही समझ लें कि ये जो खबर थी उन्होंने बेसिकली इस खबर को कि उन्होंने नफी की है, इसकी तरदीद उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ये जो है मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब का एक जाती बयान है और ये बयान हम ये समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल से मुनासबत नहीं रखता। ये जो बयान है इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है या सुबह पंजाब के अंदर सूरत हाल है, TLP के हवाले से ये जो बयान है ये इंतशार का सबब बन सकता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो इस वक्त महफूज है और ऐसी कोई खबर नहीं है कि जो जिसमें खुदा ना खासा वो शहीद हो गए। तो ये एक गलत एक खबर है, एक प्रोपेगेंडा है जो कि अदारों के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा है। तो साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो बिल्कुल ठीक है और महफूज हाथों में। आगे कुछ और बातें थी, जारी बात है वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये जो खबर है, ये जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है और ये जो बात है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो बिल्कुल इस वक्त ठीक है और आप समझ लें कि महफूज हाथों में। ये बात मैंने सुबह भी लाइव टेलीकास्ट में बात की थी, उसका रेफरेंस नीचे मौजूद है, आप सुन सकते हैं कि जो हुकूमत है मेरे मुताबिक जो है कि वो हमारा सबका कयास यही है कि वो इस वक्त जिंदा सलामत है और हो सकता है, मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि हो सकता है कि वो अपने घर वालों के साथ राब्ते में भी हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है ये खबर भी मिल रही है कि वो अपने घर वालों के साथ राब्ते में भी हैं और ये चीजें जो है आप कह लें कि बहुत सारी चीजें हैं जो लोग समझते हैं इस तरह के ऑपरेशन के बाद क्या होता है। और ये जो रिजवी बरादरान है तो ये तो हर 2-3 साल बाद इस तरह का एक कोई ना कोई ऑपरेशन फेस करते हैं। तो बहरहाल उनकी फैमिली को भी पता है कि वो हयात है और वो बाहर कब आएंगे, उनको रिलीज कब किया जाएगा। तो इस हवाले से भी मेरा तजिया ये है, जो मेरी जाती राय है, 2 बड़े अहम इवेंट्स हैं, 2 बहुत बड़े इवेंट्स हैं और एक इवेंट जो है वो बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है, वो भी अगले माह आने वाला है और दूसरा इवेंट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट या कह लें बहुत बड़ी एक आर्मी चीफ साहब की जो है वो मुद्दत मुलाजमत जो है वो खत्म होने जा रही है।
नए आर्मी चीफ की तकर्री है। तो ये दो बड़े एक अहम इवेंट्स हैं पाकिस्तान में, और इनके हवाले से जो और साथ साथ रिजवी साहब जो है जब ये बाहर आएंगे तो इनका इन दोनों इवेंट्स के साथ बड़ा इंटरलिंक ये होंगे। अब अगर समझ लें कि जो मैंने अभी तक मेरे पास जो तलात है, जो पंजाब हुकूमत को इस हवाले से जो एक क्रिटिसिज्म का सामना है, या पंजाब हुकूमत के को ये क्रिटिसिज्म का जो सामना है, और दूसरी बात ये कि सारा जो ये ऑपरेशन के बाद सारी जितना भी इसका आप कह लें कि इसका आउटपुट है या इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो सारे जो हैं वो पंजाब हुकूमत के ऊपर आ रहे हैं। ये पंजाब हुकूमत के ऊपर आ रहे हैं। तो बातें बहुत सारी हैं लेकिन वो करने वाली नहीं है। बातें भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें वो जो है बाहर निकल रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा पंजाब हुकूमत जो है, जो कि मुस्लिम लीग नून की एक आप कह लें चिड़िया है, मुस्लिम लीग नून की जान जिस चिड़िया के अंदर है वो पंजाब हुकूमत है। और पंजाब हुकूमत और अगले माह आर्मी चीफ साहब की तकर्री है, एक्सटेंशन की तरफ मामला जाते हैं या तो अगली तकर्री की तरफ जाते हैं, तो और फिर उर्स भी है। तो ये चीजों के बीच में सांस है। रिजवी साहब जो है वो कब रिलीज किए जाएंगे, अब उनका जो अब अगर देख लें टीएलपी की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हैं तो वो तो नून लीग के खिलाफ बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा शदीद किस्म की। और नून लीग की जो एक हुकूमत है या जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है, उनकी सिक्योरिटी में भी मामला जो देखने में आए हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के कुछ अफराद को बैरून मुल्क भी मुंतकिल कर दिया। तो ये सारी चीजें जो इकट्ठी जो हैं वकूफ पजीर हो रही हैं। तो ये सारी जब चीजें हम एनालाइज इनको करेंगे, अब नून लीग के जो पंजाब हुकूमत के स्पोक पर्सन जो हैं, जो मौत आप कह लें कि जिनके मुंह से बातें निकलवाई जाती हैं, तलाल चौधरी साहब, और उधर से एस्टेब्लिशमेंट के कुछ बंदे हैं और उनके भी इंटरव्यूज आजकल चल रहे हैं। तो मोहसिन बेग साहब का एक इंटरव्यू है, वो भी आप जरूर सुनिएगा, उसके ऊपर भी मैं तबसरा जरूर अपना करूंगा कि ये मामला तो अभी तो शतरंज की जो बसात है उसके जो उस प्यादे अब आगे किए जा रहे हैं। प्यादों के जरिए जो है ये शतरंज का खेल आगे बढ़ रहा है, और जो क्वीन और किंग है वो पीछे है। और अभी ये चीजें बहुत सारी चालें आप देखेंगे। बहरहाल इन तमाम चालों का जो है वो तल्लक जो है पाकिस्तान की किस्मत का फैसला तो नवंबर में होना है। आर्मी चीफ साहब की जो एक्सटेंशन होती है या नई तकर्री होती है, वो जो भी मुल्क के वसी मुफाद में होगा वो पूरी कौम को कबूल होगा। और दूसरा जो है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है, उसके हवाले से जो है सादत हुसैन रिजवी साहब की जो आप कह लें कि उनकी वो सामने आएंगे या उनकी गिरफ्तारी कहीं से हो जाएगी या सामने आएंगे, वो इंटरलिंक इन इवेंट्स के बीच में ही करेगी। तो बहरहाल ये बात अब कन्फर्म होगी है। टीएलपी के जो दोस्त हैं उनके लिए खुशखबरी भी है कि अल्लामा हुसैन रिजवी साहब, रिजवी बरादरान जो हैं वो माशाल्लाह सही सलामत में है और वो अमान में है। आगे आप समझदार हैं।